बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 मई 2026 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कल रात से पाकिस्तान के मीडिया पर एक ही खबर जो बार बार पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी के साथ बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर मुलाकात। और ये खबर मैं आपको एक हफ्ता पहले दे चुका था कि सुहेल अफरीदी पस पर्दा खुफिया मुलाकातों में मसरूफ हैं। और फिर इस मुलाकात की तस्दीक खुद सुहेल अफरीदी ने भी की, इमरान खान की बहन अलीमा खान की तरफ से भी हुई। लेकिन अब ये मामला जो है वो मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। और मेरे अजीज हमवतनों, जी हाँ, मेरे अजीज हमवतनों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनके चर्चे हैं। और जो सूरत हाल है कि इमरान खान से सुलह और तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए गए हैं। इस वक्त पस पर्दा क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है और हुकूमत जो है वो क्यों परेशान है, शहर इक्तदार में कुछ गैर मामूली देखा जा रहा है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर शहबाज शरीफ जो है उनके हॉट लाइन पर राब्ते भी शुरू हो गए हैं। ये राब्ते क्या हैं और किसके साथ राब्ता हुआ, इस वक्त हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं, इस वक्त शहर इक्तदार के अंदर जो है वो क्या खबरें हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल जो सुहेल अफरीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियो न्यूज से हैदर शरादी साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुफिया मुलाकात के मुतालिक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि आपकी मुलाकात हुई, आप क्या कहना चाहेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए जिससे भी मिलना पड़ा मैं जरूर मिलूंगा। अब ये मोहसिन नकवी साहब हुकूमती नुमाइंदे नहीं है, ये हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते नहीं हो रहे, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो रहे हैं। और ना ये नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है, ना पीटीआई के साथ ताल्लुक है, ये बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत के अंदर नुमाइंदे हैं। और आप देखें कि ईरान की जो मुज़ाकरात है उसमें मोहसिन नकवी ने बड़ा अहम तरीन रोल प्ले किया है। अब मोहसिन नकवी के साथ राब्ता सुहेल अफरीदी के मामले पर, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए मिला। फिर एक और इन्होंने खर्च मार दी, सुहेल अफरीदी ने ट्वीट करके पहले कहा कि इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए मिला, फिर कहते हैं कि बन्नू की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मिला। फिर मैंने सवाल पूछा कि अगर सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करनी थी तो आपने प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं किया। फिर पूछा गया कि जनाब अगर आपने सिक्योरिटी के मामला पर बात करनी थी तो इस मुलाकात को छुपाया क्यों किया, फिर इस मुलाकात को बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर क्यों किया। क्या बैरिस्टर गौहर जो है वो सिक्योरिटी के मोड़ पर बातचीत करते हैं। इसमें आपने कोई कोर कमांडर पेशावर क्यों नहीं बुलाया, आपने अपनी पुलिस के आईजी क्यों नहीं बुलाया। अगर सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर ही बात करनी थी तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। या सुहेल, अब चले मोहसिन नकवी साहब को लेकर तो आप कह सकते हैं कि वो वजीर दाखिला है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री मुल्क के अंदरूनी मामलात को देखते हैं, लेकिन आईजी पंजाब कहाँ पे, कोर कमांडर आपके किधर थे, आपके दिगर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो कहाँ पर मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर साहब को टॉप सीक्रेट है, तो ये आप खच मारते हैं इस तरह की। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि आप खुफिया मुलाकात करने गए थे, मुलाकात के सियासी अमूर पर बातचीत हुई है। और फिर इस हवाले से ये जो मुलाकात है वो 14 मई को हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू में इस खबर की जो है वो तस्दीक कर दी। मैं आपको बताऊं कि शेख वकास अकरम जो है वो अली अमीन गंडापुर के बड़े करीबी दोस्त हैं, और फिर इनका ये तस्दीक करना है सुहेल अफरीदी के ऊपर एटम बम है। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। ये आपस में इन्होंने अपने आप को लड़ लड़कर जो है एक दूसरे को जख्मी कर दिया है। खालिद खान सुपारी ये अली अमीन गंडापुर के एजेंडे को सोशल मीडिया पर टो करते हैं। खालिद खान सुपारी साहब कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि सुहेल अफरीदी आप झूठ बोल रहे हैं, मोहसिन नकवी से आपसे मुलाकात नहीं कर रहा था, आपने बैरिस्टर गौहर को बार बार दरख्वास्त की तो उन्होंने मोहसिन नकवी से बात की, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं खालिद खान सुपारी। बात यह थी कि मोहसिन नकवी साहब ने असरार किया था कि सुहेल अफरीदी से मुलाकात करवाई जाए। सुहेल अफरीदी ने 2 बार टाला, लेकिन मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर साहब के साथ राब्ता करके मोहसिन नकवी ने सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात की। ये खालिद खान सुपारी जो है बेसिकली अली अमीन गंडापुर को ठोकर रहे, और अली अमीन गंडापुर का एजेंडा क्या है, सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला से हटाना और इनको डिस्क्रेडिट करना। इनके खिलाफ भी वर्कर्स हैं वो ये बताना कि देखें जी ये जो है ना ये आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो बेसिकली खालिद खान सुपारी जो है वो खुद बात नहीं कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर की लिखी लिखाई ट्वीट लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए फिर टाइम मिल गया, मोहसिन नकवी से आपकी मुलाकात इस्लामाबाद में वाकई बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर हुई, और ये मुलाकात ना सूबे के हवाले से थी ना अमन अमान के हवाले से थी, बल्कि मुलाकात में आपने दरख्वास्त की कि मुझे आसिम मुनीर से मिलाओ, और मोहसिन नकवी ने आपको झाड़ पिलाई कि आपने बलूचिस्तान में फजूल बात क्यों की, जिस पर आपने माजरत की, आपने मिन्नत समाजत की। जो
आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। सुहेल अफरीदी ने कोई ऐसी बात नहीं की और ना ही दूसरी जो साइड है वो इस तरह की मुलाकात करेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा जो उनके खिलाफ फैलाया गया। बैरिस्टर गौहर ने जिम्मेदारी ली कि आइंदा सुहेल अफरीदी जो वादा खिलाफी नहीं करेगा, जिस पर मोहसिन नकवी हंस पड़े और वहां से रवाना हो गए। ये शायद आपकी आखिरी मुलाकात साबित हो सकती है। अमन व अमान के लिए खुफिया मुलाकातें नहीं होती, बल्कि अली अमीन गंडापुर की तरह वज़ीर दाखिला को अपने दफ्तर सीएम ऑफिस बुलाया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, और वहीं पर तमाम सिक्योरिटी हुकाम को बुलाया जाता है। अमन व अमान के हवाले से बातचीत होती है। तुम्हारी हैसियत यह है कि वज़ीर दाखिला आपको मुंह तक नहीं लगाता और तुमने मिन्नतें की और ये मुलाकात गौहर साहब के घर भागते भागते जो है ये दौड़ पड़े हैं। सुहेल खाना तुम मुकम्मल एक्सपोज हो चुके हो। इमरान रियाज, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, समीना पाशा, अजहर मिशवानी, जबरान लिया, सदीक जान, रिजवान वगैरह वगैरह आपको हीरो नहीं बना सकते। आपने इन लोगों को साथ मिलाकर इनको भी एक्सपोज कर दिया। अब कारकुनान का यकीन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर, बाकी सब एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप अंदाजा करें कि सुहेल अली अमीन गंडापुर को ये सारे लोग जो रगड़ते हैं और ये सारे नाम जो लिखे गए हैं, फिर अली अमीन गंडापुर ने खालिद खान सुपारी का इस्तेमाल करके सुहेल अफरीदी को सुहेल खाना लिखा। अब मजीद आगे चलते हैं जनाब। एक तरफ तो ये सूरत हाल बन गई है और दूसरी तरफ जो मेरे अजीज हमवतनों वाली खबर है, फील्ड मार्शल के चर्चे हैं और फिर इमरान खान से सुलह के और तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। शहबाज शरीफ का हॉटलाइन राब्ता हुआ है। ये क्या असल खबर है, जरा आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ। नंबर 1 सुने कि एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने शहरियों की जेबों पर जो डाका मारा है कि पिछले 2 सालों से जो IMF से कर्ज रही है उससे ज्यादा इन्होंने लेवी की मद के अंदर अवाम से जो है वो पैसा निकाल लिया है। यानी कि IMF का जो कुल कर्जा बनता है वो 2340 अरब बनता है, जबकि हुकूमत ने शहरियों से लेवी की सूरत में 2725 अरब जो है वसूल किए। आप हुकूमत की नाअहली देखें कि कैसे गरीब आदमी जो है उसका खून पसीना निचोड़ा जा रहा है। उसको निचोड़ के उनकी जेबों पर डाके डाल के पैसे अपने जेबों में भर भर के इन्होंने करप्शन का जो बाजार है वो गर्म किया हुआ है। अब आप ये देखें कि जंग अखबार लिखने पर मजबूर हो गया कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। इस कंपनी के होते हुए मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की आगे नहीं जा सकती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फील्ड मार्शल साहब ने ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात करवाए। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इररिलेवेंट है, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं। अब जो मैं आपको बताऊं कि CBC न्यूज है अमेरिका का, वो भी ये कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने अहम तरीन रोल प्ले किया। चाइना भी ये कहने पर मजबूर है कि फील्ड मार्शल ने मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए अब तक जो रोल प्ले किया वो इंतहाई अहम था। उस पर उनको सराहा। अब आप देखें कि फील्ड मार्शल साहब ईरान के दौरे पर थे, पाकिस्तान आए। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर उस वक्त चीन के दौरे पर निकल गए और जैसे ही अब फील्ड मार्शल पाकिस्तान आए और वो भी पीछे पीछे चाइना के दौरे पर निकल गए और उनकी चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गैर रस्मी मुलाकात हुई, गर्मजोशी से मुसाफिया किया। मार्का हक पे मिलिट्री क़यादत और ईरान अमेरिका सालसी में सैयद आसिम मुनीर के किरदार ने आलमी रहनुमाओं को शदीद मुतासर किया है। ये जो है वो एक खबर है और उनकी ये मुलाकात होना और फौरी तौर पर रातों रात चाइना पहुंचना ये बताता है कि कुछ ना कुछ इस वक्त जो है वो पसे पर्दा हो रहा है। और फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कमर दिलशाद ने कहा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि 28वीं तरमीम जो है उसमें बावरदी सदर भी हो सकते हैं और जो जरदारी साहब हैं वो चूंकि 28वीं तरमीम का रोड़े अटका रहे हैं, उनको ईवान सदर से बाहर निकाला जाएगा, उनको सिस्टम से मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया जाएगा। तो एक ये खबर है। और सुहेल अफरीदी को लेकर वो क्या सोच रहे थे या बड़े घर वाले क्या सोच रहे थे? मुनीर फारूक साहब हमारे कॉलीग हैं, ये क्या कहते हैं? मुनीर फारूक साहब आप जानते हैं कि वहां से खबर लेकर आते हैं जहां से असल जो है मामला चल रहे होते हैं। तो मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि दुरुस्त बात है, अगर ये मुलाकात इतनी ही सरकारी थी तो गौहर खान साहब के घर पर क्यों हुई? इस मुलाकात में तमाम सियासी बातें हुई। अफरीदी साहब की गई काबिल इतराज बातों पर इनको कॉन्फ्रेंट भी किया गया। इन बातों में सुहेल अफरीदी साहब की वो गुफ्तगू भी ज़ेर बहस आई जो उन्होंने चंद गैर मुल्की सहाफियों से की। मामला इतना सादा नहीं था जितना बताया जा रहा है। अब ये आपको बताना चाहता हूं कि सुहेल अफरीदी को एक तो राम किया गया, दूसरा सियासी मुलाकातें भी हुई और खुफिया मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जो है वो हुई है और इस मुलाकात में मुनीर फारूक साहब ने बता दिया कि क्या क्या बैक एंड के ऊपर जो है वो चल रहा है। अब आप इससे देखें क्या इमरान खान से सुलह की तरफ एक और हाथ बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, उसरत में दूर हो सकते हैं जब इमरान खान भी पीछे हटेंगे। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और दूसरे मामला को लेकर जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जाहिर है अब ये नजर आ चुका कि पीपल्स पार्टी तो निजाम से मुकम्मल तौर पर माइनस होने जा रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में देखें कि मुआशी सूरत हाल को लेकर इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, बजाय इसके कि अवाम की जेबों पर डाके मारना, CCD बनाकर अवाम का कत्लेआम किया है इन्होंने। और उसके अलावा ये इनका पीछा करेगी, पंजाब हुकूमत को भी CCD पीछा करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने जो इदारे बना दिए, खड़े कर दिए और अवाम गरीब आदमी को आपने जो है वो उनका खून पसीना नचोड़ के रख दिया है, ये सारा कुछ आपका पीछा करेगा। और फिर पाकिस्तान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आपको हालात समझ नहीं आ रहे, आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है, फॉरेन पॉलिसी आपके पास नहीं थी। फील्ड मार्शल साहब ने उस चीजों को जो है वो आगे लेकर चले, बयानियां आप नहीं बना पाए, अपने गंदे कपड़े आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर झाड़ते हैं। तो आपने क्या किया? आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या किया?
آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ جو ہے آپ کو بھی گھر جانا پڑے گا. بس پردہ معاملات دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, اس طرح سے چیزیں آگے چل رہی ہیں. اور پھر ایک اور عام خبر کہ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں, وہ ہارڈ میں رابطے کر رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہم معاملات طے کرتے ہیں تاکہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ معاملات نہ طے کر لے. یعنی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ڈی ٹریک کرنے کی حکومت کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں. کوشش کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان چغزئی نے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس جانے سے انکار کر دیا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس آئے, آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ میرے پاس آئیں, نیوٹرل وینیو پر ملاقات ہوگی. اور تو یہ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل وینیو پر ہم ملاقات کریں گے. ملاقات کے لیے رانا ثناءاللہ کی رہائش گاہ پر بھی غور کیا گیا. اب محمود خان چغزئی جو ہے ان کے پاس کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر کو گاڑی ملتی ہے, گھر ملتا ہے, انہوں نے نہیں لیا. اب وہ جو گھر ہے وہ رانا ثناءاللہ کے پاس ہے, تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی وہاں پر ملاقات ہو سکتی ہے. اور پھر اپوزیشن کی جانب سے ملاقات کے لیے تحریک تحفظ نے پاکستان کے رہنما کے گھر ملاقات کی تجویز جو ہے بھجوا دی گئی ہے کہ ایک جو ہمارا رہنما ہے ان کے کسی گھر کے اوپر ملاقات ہوگی, اور حکومت کی جانب سے نیوٹرل وینیو کے لیے اسپیکر آفس سے ملاقات کی تجویز دی گئی. دونوں فریقین کے درمیان ملاقات کے وقت اور مقام پر تاحال اتفاق جو ہے وہ نہیں ہو سکا. ملاقات کے مقام پر اتفاق نہ ہونے کے باعث ڈیڈ لاک جو ہے برقرار ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ابھی جلدی نہیں ہے, نہ تحریک تحفظ کو جلدی ہے, اور کیونکہ ان کے معاملات جو ہے حکومت کے ساتھ طے نہیں ہونے بلکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہونے ہیں, اور وہاں پر ان کے رابطے شروع ہو چکے ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح آپ ناظرین طور پر خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.